हेलो एवरीवन, आंगनबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का यह वीडियो कुमार बिंदेश्वर जी द्वारा जारी किया गया एक मैसेज है, जारी किया गया एक संदेश है, जिसमें आंगनबाड़ी सेविकाओं पर दिए जा रहे दबाव एफआरएस सिस्टम के लिए उनके परियोजना स्तर पर, जिला स्तर पर धमकी देने की बात कही जा रही है, सेविकाओं को निरस्त कर देने की बात कही जा रही है, चयन मुक्ति और स्पष्टीकरण की कार्यवाही तक की बात की जा रही है। इसी को लेकर के कुमार बिंदेश्वर महासचिव के द्वारा एक मैसेज दिया जा रहा है सभी सेविकाओं को कि इस मैसेज को जो है कि पहले जिला स्तर पर डीपीओ और डीएम महोदयों को देने का काम किया जाए, साथ ही साथ परियोजना स्तर पर अपने सीडीपीओ को भी देने का काम किया जाए। आइए हम लोग पूरी लेटर और पूरी मैसेज पढ़ते हैं, उसके बाद से देखते हैं कि आखिर इस मैसेज में क्या है और किस प्रकार से इस मैसेज में आगे क्या कार्यवाही हो जा रही है। यानी कि इस संदेश को जारी करने के बाद से जब इसे जिला स्तर पर दे दिया जाएगा, परियोजना स्तर पर दिया जाएगा, तो इसके बाद से क्या होगा, आगे की क्या पद्धति होगी, सभी बातों की जानकारी के लिए चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए पढ़ते हैं आगे पूरी वीडियो के साथ। बढ़ते हैं लेटर की लेटर में क्या है। सबसे पहले हम लोग डेट देखेंगे 26/2/2025, जहाँ 26 तारीख के महाशिवरात्रि के पर्व पर सभी बहनें अपना जो है कि महाशिवरात्रि का पर्व मना रही थी। वहीं कुमार बिंदेश्वर महासचिव जी के द्वारा आंगनबाड़ी के बारे में कुछ फैसले लिए जा रहे थे। आइए देखते हैं कि इनके द्वारा क्या फैसले लिए गए हैं और क्या कहा जा रहा है और इसको लागू करवाना किस हद तक समझ में आ रहा है कि अनिवार्य है और क्या यह लागू हो पाएगा। इन सभी बातों की जानकारी हम लोग इस वीडियो में लेंगे। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आंगनबाड़ी के अन्य व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कर दें। देखते हैं प्रेषक निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय, इंदिरा भवन, वेली रोड, पटना। विषय देख लेते हैं। विषय है पोषण ट्रैकर पर फेशियल रिकग्नाइजेशन सिस्टम यानी कि एफआरएस के माध्यम से टेक होम राशन वितरण के आदेश पर तत्काल रोक लगाने के संबंध में। यानी कि जो है एफआरएस सिस्टम, जिसको लेकर के सभी बहनों में डर बना हुआ है, भय बना हुआ है। क्योंकि डर और भय इसलिए है कि अगर हम एफआरएस सिस्टम से टेक होम राशन वितरण नहीं करते हैं तो क्या विभाग द्वारा कोई सख्त कार्रवाई कर दी जाएगी, कोई बड़ी एक्शन ले ली जाएगी। डर इसी बात का है क्योंकि आप लोगों को पता है कि लगभग 99% बहनों के पास मोबाइल फ़ोन विभागीय नहीं है और ना ही रिचार्ज के पैसे समय पर मिलते हैं। इसके बावजूद सरकार जो है कि केवल और केवल काम के लिए प्रेशर बना रहा है, सेविकाओं पर दबाव बना रहा है। तो इसके संबंध में देखते हैं कि महासचिव कुमार बिंदेश्वर जी के द्वारा क्या फैसले लिए गए हैं। महाशय, उपयुक्त विषयक बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन केदार भवन पटना के पत्रांक दिनांक आपका निजी ध्यान आकृष्ट करते हुए पुनः निम्नलिखित तथ्य श्रीमान के समक्ष सहानुभूति विचार पर उचित कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है। भवदीय देखिए कि निर्देशित किया जा रहा है कि एफआरएस सिस्टम से टेक होम राशन का वितरण किया जाए। विदित हो कि वर्तमान में टीएचआर व्यवस्था के अंतर्गत लाभुक के बीमार रहने या अन्य कारणों से स्वयं केंद्र पर उपस्थित होने में विवश होने की स्थिति में उसकी निकटतम परिजन केंद्र पर आकर उसके लिए सूखा राशन ले जाते हैं। फेशियल रिकग्नाइजेशन सिस्टम एफआरएस के माध्यम से लाभुकों को टीएचआर वितरण की स्थिति में यह संभव नहीं हो सकेगा। ऐसी स्थिति में टीएचआर वितरण में सेविकाओं को व्यवहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, विशेषकर ग्रामीण प्रवेश में, जहां गर्भवती प्रसूति महिलाओं को अवधि विशेष में घरों से बाहर निकलने की पाबंदी रहती है। सर्वाधिक है कि आंगनबाड़ी की लाभुक गरीब, मजदूर, श्रमजीवी परिवार के ताल्लुक रखते हैं। परिवार की महिलाएं भी बच्चों को गोद में लेकर मजदूरी करने या खेतों में काम करने जाती हैं। टीएचआर के दिन सभी लाभुकों को काम छोड़कर स्वयं केंद्र पर उपस्थित होना संभव नहीं है। यही कारण है कि परिवार में किसी भी सदस्य, सास, ननद, गोतनी, बेटी या किसी को भी केंद्र पर राशन लेने भेज देते हैं। उल्लेखनीय है कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग अंतर्गत जन वितरण प्रणाली के माध्यम से भी बिहार में लाभुकों को प्रत्येक माह मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जाता है। परिवार का कोई भी सदस्य जिनका नाम राशन कार्ड में दर्ज है वह राशन की दुकान पर जाकर अपना अंगूठा लगाकर राशन प्राप्त कर लेता है, क्योंकि परिवार में सभी सदस्यों के नामों को आधार से जोड़ दिया गया है। यदि सरकार आईसीडीएस लाभुकों के लिए फेस ऑथेंटिकेशन व्यवस्था सफलतापूर्वक लागू करना चाहती है तो पोषक क्षेत्र के सभी लाभुक परिवारों सदस्यों का फेस ऑथराइजेशन सिस्टम सुनिश्चित करे, ताकि पीडीएस की भांति परिवार का कोई भी सदस्य आकर टीएचआर का सूखा राशन वितरण केंद्र पर आकर ले सके। यूनियन द्वारा बार बार सेविकाओं को गुणवत्तापूर्वक
नया मोबाइल उपलब्ध कराने की मांग किए जाने और सरकार के आश्वासन के बावजूद कई वर्षों से सेविका को खराब मोबाइल के स्थान पर नया मोबाइल उपलब्ध नहीं कराया गया है, किंतु पोषण ट्रैकर और एफआरएस सिस्टम का कार्य करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, प्रताड़ित भी किया जा रहा है। यह अत्यंत खेदजनक स्थिति है कि दूसरी ओर सेविकाओं को चयन मुक्ति का डर भय दिखा करके पति परिवारजन के अन्य मोबाइलों से काम करवाया जा रहा है और कदापि न्यायोचित नहीं है, बल्कि मानवाधिकार का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। साइबर क्राइम के भय से अधिकांश लाभुक या उनके परिवार मोबाइल से ओटीपी देना नहीं चाहते हैं। ऐसी स्थिति में सभी लाभुकों को पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन पर फेस कैप्चर एवं ई-केवाईसी करना संभव नहीं हो पा रहा है। अनेक ऐसे गरीब एवं असहाय लाभुक हैं जिनके पास मोबाइल की सुविधा नहीं है। राज्य में ऐसे लाभुकों की बहुत बड़ी संख्या है। टीएचआर नहीं मिलने पर ऐसे लाभुक केंद्र पर हंगामा कर सकते हैं, अप्रिय स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। अतः अनुरोध है कि उपयुक्त समस्याओं का निराकरण होने तक टीएचआर वितरण, फेशियल रिकग्नाइजेशन सिस्टम, एफआरएस की नई व्यवस्था पर तत्काल रोक लगाया जाए। पुरानी पद्धति से टीएचआर करने की अनुमति प्रदान की जाए ताकि सभी सेविकाएं टीएचआर अंतर्गत सभी लाभुकों को सूखा राशन वितरण का कार्य निर्बाध रूप से कर सकें। यदि इस मामले में सरकार द्वारा सकारात्मक पहल नहीं की गई है तो यूनियन आंदोलनात्मक कार्रवाई करने एवं न्यायालय में जाने के लिए बाध्य होगी। कुमार बिंदेश्वर जी, महासचिव। यह जो लेटर है, इस लेटर को हमारे कुमार बिंदेश्वर जी महासचिव के द्वारा यह कहा गया है कि इस लेटर को जिला अध्यक्ष और जिला महासचिव के द्वारा अपने डीपीओ और डीएम को रिसीव कराना चाहिए और साथ ही साथ अपने परियोजना में अध्यक्ष और सचिव के द्वारा इसे अपने बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को रिसीव कराना चाहिए। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं देने वाली हूं सूचना कि कहां कहां लेटर को रिसीव कराया गया है और उधर से क्या रिएक्शन आया है, क्या मोबाइल मिलने वाला है या एफआरएस सिस्टम पे रोक लगने वाला है या एफआरएस सिस्टम में कुछ और सुधार किया जाएगा। इन सभी बातों की जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। मिलती हूँ बहुत जल्द कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।